सुनो, आज बिटिया पिंकी को देखने लड़के वाले आने वाले हैं। तुम ऐसा करो, हमारी प्यारी पिंकी बिटिया को अच्छे से तैयार करके रखना। उसके छोटे छोटे बालों में फूल लगा देना। इतना कहकर पिंकी की माँ ने पल्लू संभाला। पिता ने हल्की सी मुस्कान दी और दोनों इस कमरे से निकलकर धीमे कदमों से हॉल की ओर चले गए। पिताजी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं खुद ही अच्छे से तैयार हो जाऊंगी। आप बस मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी मुस्कान ही मेरे लिए सबसे बड़ा गहना है। ये सुनकर पिंकी के पिताजी बाजार की ओर चल पड़े। अभी कुछ ही दूर गए थे कि सामने से एक लड़का आता दिखा। पास आते ही पिता ने पहचाना, वही था जो पिंकी को देखने आने वाला था। बेटा, तुम वही हो ना जो आज मेरी पिंकी बिटिया को देखने आने वाले थे? जी, मैं ही हूँ। अच्छा हुआ आप मुझे रास्ते में ही मिल गए, अन्यथा मुझे घर तक पहुंचने में समय लग जाता। पर तुम्हारे माता पिता दिखाई नहीं दे रहे, वे भी साथ आने वाले थे ना? दरअसल माँ और पिताजी किसी काम से बाहर गए हुए हैं, इसलिए मैं अकेला ही आ गया। चलो बेटा, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। और हाँ, मेरी प्यारी पिंकी बिटिया से भी मिल लेना। यह कहकर पिंकी के पिताजी उसे अपने घर की ओर ले आए। रास्ते भर पिता के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और मन में पिंकी की प्रतिक्रिया देखने की उत्सुकता। बेटा, तुम यहीं बैठो, मैं जाकर अपनी प्यारी पिंकी बिटिया को लेकर आता हूँ। सुनो, जमाई जी आ चुके हैं। क्या पिंकी बिटिया तैयार हो चुकी है? रुकिए जी, मैं उसे आवाज देकर बाहर बुलाती हूँ। पिंकी बिटिया, बाहर आ जाओ। तुम्हें देखो, पिताजी बुला रहे हैं। सुनिए, आप बाहर जमाई जी के पास चलिए, मैं बिटिया को लेकर आती हूँ। यह सुनकर पिंकी के पिताजी सीधे जमाई जी के पास चले आए। तभी पिंकी बिटिया कमरे से बाहर निकलकर आ गई। जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी, वह उसे देखकर बहुत खुश हो गई। ओहो हो, मेरी बेटी कितनी खूबसूरत लग रही है। मेरी बिटिया को किसी की नजर न लगे। माँ, मुझे बेपनाह खुशी होती है जब आप कहते हो कि मैं आपको अच्छी लगती हूँ। और सच कहूँ, इससे बढ़कर लफ्ज मुझे किसी और से कभी नहीं सुनाई दिए। ये बात सुनते ही माँ और बेटी दोनों एक साथ मुस्कुराते हुए धीरे धीरे उस लड़के के पास जाने लगे, जैसे हर कदम के साथ दिलों की दूरियां मिट रही हो। बेटी, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाँ अंकल जी, आप बिल्कुल किसी रानी की तरह लग रही हैं। आप भी अच्छे लग रहे हो। क्या आप और मैं कुछ देर अकेले बात कर सकते हैं? ये सुनते ही पिंकी के पिता और उसकी माँ दोनों कमरे से बाहर चले जाते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मगर आप उस बात से इनकार मत कीजिएगा। जी बोलिए, मैं उस बात से इनकार नहीं करूँगा। मैं ये बात कहना तो नहीं चाहती, पर दिल से महसूस करती हूँ कि मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मगर क्यों? क्योंकि मेरी शादी हो जाने के बाद मेरी माँ और पापा अकेले हो जाएंगे और यह मुझसे देखा नहीं जाएगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा बड़ा भाई, जो अभी बाहर गया हुआ है और कुछ महीनों में आने वाला है, उसके आ जाने के बाद ही मैं शादी करूँ। जी, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपका भाई आ जाने के बाद शादी कर लेना। धन्यवाद कि आपने मेरी परेशानी समझी। मेरी छोटी सी बात को समझने वाला आपके जैसा कोई और नहीं चाहिए मुझे।